बीत राह पर। बाकी जो उम्र है लाभ उठा ले, आत्मा बेचारी को जेल से छुड़ा ले। बाकी जो उम्र है लाभ उठा ले, आत्मा बेचारी को जेल से छुड़ा ले। कहे शाश्वत नाम जो मुक्ति पाना न धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी संजय इंसा सिंधी के हमसे भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी शुभम इंसा सिंधी के हमसे ही भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर साथ संगत के साथ मिलकर बैठें जी, और शोर न करें। आप चुपचाप प्रेम से भजन वाणी सुने जी। पूज्य गुरु जी के वचन है, जैसे ही आप मजलिस पंडाल में आकर बैठ जाते हैं और प्रेम पूर्वक बड़े शांतचित होकर भजनों को सुनते हैं तो तभी से ही आपको सत्संग का फल, मजलिस का फल मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है प्रेम से चुपचाप बैठकर आप भजन वाणी सुने जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग में चल के जो आए वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। सत्संग में चल के जो आए वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए।
जन्म जन्म के कट जाते, सत्संग तीरथ जो नाए, कोई जीवन सफल बनाए, कोई जीवन सफल बनाए। सत्संग और ना उपाए, कोई जीवन सफल बनाए, कोई जीवन सफल बनाए। सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी ऋषि इंसान अब्दुल्लागंज से, ऋषि इंसान अब्दुल्लागंज से भजन बोलने के लिए आ जाएं। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं, जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर बैठें। जो यहाँ खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं प्रेम से, अपनी अपनी जगह पर सभी प्रेम से बैठ जाएं जी। पूजना गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा ऋषि इंसान अब्दुल्लागंज से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी सुनील इंसान मझोली से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम से जी रहे हैं, जिए प्रेम से जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं, जिए प्रेम से जा रहे हैं। सतगुरु प्यारे तेरे सहारे जिए जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं, जिए प्रेम से जा रहे हैं। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, पता नहीं था कैसे इस प्रेम को पा लेते हैं। सच्चे नाम से बिना दाम के पाए जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं।
दाता तूने अपना प्यार लुटाया, दर दर के ठुकरायों को तूने अपने दिल से लगाया। जाए न गाया प्यार जो पाया फिर भी गा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं। रस तेरा जब पाया मस्ती का आलम छा गया, बिछड़े हुए बच्चे को जैसे माँ का आंचल पा गया। तेरे तरस को प्रेम के रस को पिए जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं। क्या होता हमारा घर तेरा सहारा न होता, जन्मते मरते रहते घर सतगुरु प्यारा न होता। जिंदगी सवारी रहमत भारी फिर भी पा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं। सतनाम जिदाता तेरे प्यार ने क्या बना दिया, चरण धूड़ इस दास को आपने अपना मित बना लिया। नजर करम से ड्यूटी रहम से निभाए जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं, जिए प्रेम से जा रहे हैं। सतगुरु प्यारे तेरे सहारे जिए जा रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं, जिए प्रेम से जा रहे हैं। धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है, बेगमपुर में रहने की इजाजत जिद्दी है। प्यारे मुर्शिद तुझे करूं क्या कुर्बानी जी, गमे सारे लेके दिया खुशियों का घोषता जी। रहमते मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। गुनहगारों को दाता सीने से लगाया, दर्शन दीदार के हमें काबिल बनाया। क्यों ही भटक रहे थे काले भंवर में, दाता जी बचाया हमको काल
लाल जुवर से तेरी ही मेहर से मिली हमें रोशनी है। रहमत मोहब्बत जो पूरी सिद्ध की है। जब से प्यार मुर्शिद तुम्हारा मिला है, मंजूरे नजरे हमको अपना बना लिया है। चरणों में अपे लगा जो लिया है, कि हर एक मनसा तो पूरा किया है। मैं हलाल जी हमें पिला जो दी है। रहमत मोहब्बत जो पूरी सिद्ध की है। खुशनुमा जिंदगी हमारी हुई है, कि रहमत भी से तुम्हारी हुई है। खुशबूए मुर्शिद तुम्हारी ली है, हर एक कली मुरझाई खिली है। नजरे करम में हम पर दाता जी की है। रहमत मोहब्बत जो पूरे सिद्ध जी की है। सतनाम जी मुर्शिद प्यारे जी, खंड ब्रह्मांड है तेरे सहारे जी। अशंदास मीत हरे जी गुजारे जी, चरण में लगी रहे प्रीत तुम्हारे जी। रुके ना कहीं भी तेरे प्यार का कारवां जी। रहमत मोहब्बत जो पूरे सिद्ध जी की है। बेगमपुर में रहने की इजाजत जी दी है। प्यारे मुर्शिद तुझ पे करूं क्या कुर्बानी जी। गमे सारे ले दिया खुशियों का बोझता जी। रहमत मोहब्बत जो मुर्शिद जी की है। धन धन सद्गुरु तेरा ही। मालिक के प्यारे सत्संग जियों, सत्संग में जीव जब चल के आता है उसे मालूम पड़ता है कि उसके करने वाले कार्य कौन से हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप में ईमान कभी यह नहीं समझ पाता कि वो कुछ गलत भी करता है। उसे यूं ही लगता रहता है वो सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। यही गलतफहमी जब जीव सत्संग में आता है तो दूर होती है। सत्य यानी सच, और सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु। वो मालिक एक ऐसा सच है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। सच था, सच है, सच ही रहेगा। दुनिया में हर चीज बदल जाती है और ये नियम है कुदरत का, हर चीज परिवर्तनशील है।
लेकिन सारी कुदरत का कादिर वो मालिक कभी भी बदलता नहीं। आज यानी आप वर्तमान में रहते हुए किसी को यह कह सकते हैं कि सच था, सच है, सच रहेगा। सिर्फ एक ही ऐसी ताकत है और उसी को हम अरबों नाम से बुलाते हैं। ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, सुप्रीम पावर। वो एक है और वो सच है। जो उससे जुड़ जाते हैं निर्भय, निर हो जाते हैं। उनके अंदर किसी तरह का कोई भय, चिंता, गम, दुख, दर्द नहीं रहता। पर जो जुड़ जाते हैं, भक्ति करते हैं नियमित कि ठीक है हम कुछ ना कुछ सुमरन, वैसे तो कम से कम आधा घंटा, घंटा सुबह शाम, पर चलो आप इतना नहीं कर सकते तो 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, इतना तो कम से कम सुबह शाम करो ही करो। नियम बना लो जिंदगी का कि हमने भक्ति इबादत करनी ही करनी है। और फिर देखो मालिक कैसे नजारे देता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। फिर बिन मांगे ही सब कुछ देता चला जाता है। झोलियां दामन छोटे पड़ जाते हैं, पर कुदरत के कादिर का रहमो करम बरसना बंद नहीं होता। जरा सोचिए वो इंसान कितना सुखी होगा जिसको जीते जी ना तो कोई गम है, ना कोई दुख, ना कोई बीमारी, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई बोझ। क्या उससे कोई सुखी और हो सकता है? नहीं, उससे सुखी कोई हो ही नहीं सकता। पर क्या यह संभव है कि जीते जी इंसान बेगम हो जाए, कोई परेशानी ना रहे, कोई बोझ ना रहे, कोई चिंता, कोई टेंशन ना रहे? जी हां, ऐसा संभव है। और उसका एकमात्र उपाय सुमरन, भक्ति, इबादत। आप जीवन में खुशहाली के लिए कितना कुछ करते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी पेशा है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, जमीन जायदाद में सारा टाइम खपते रहते हैं। मतलब तो यही है ना कि शरीर को सुख मिले, पैसा आए, परिवार को सुख मिले, शरीर को सुख मिले, खुशियां हों, साथ हों। तो उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। और एक तरीका राम का नाम है, अल्लाह मालिक का नाम, जिसके लिए आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना। दुकानदारी करते हो पहले पैसा लगाना पड़ेगा, बिजनेस व्यापार करते हो पहले पैसा लगाना पड़ेगा, जमींदार रखते हो पहले मेहनत करनी होगी, फसल बाद में आती है। पढ़ाई करते हो, पढ़ो, रिजल्ट बाद में आएगा। लेकिन एक ऐसा भी तरीका है, अगर आप भक्ति इबादत हो तो भक्ति करते करते आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कट जाएंगे, मौत जैसा भयानक कर्म कंकर में बदल जाएगा। ये राम नाम में शक्ति है। तो क्यों? जिस पे कोई पैसा नहीं लगता। पहले ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी जी ने लिखा है। ईश्वर का नाम अनमोल है, बिना दाम के संत पीर फकीर देते हैं, फिर भी लेना नहीं चाहते। इससे आसान कोई चीज नहीं। खाना खाते हो वो भी मुश्किल है राम के नाम से। पहले कौर तोड़ोगे, फिर लगाओगे, फिर मुंह में डालोगे, फिर चबाओगे, फिर निगलोगे, फिर हजम होगा। कितना टाइम लगता है। और राम नाम में क्या टाइम लगना है? आपको आता है तो बस जीभा हिलानी है या ख्यालों में घुमाना है बस। लेकिन ना जी, राम नाम में तो बड़ा जी टाइम नहीं है। इतने गप मारने के लिए टाइम, चुगली निंदा के लिए टाइम, लेग पुलिंग टांग खींचा के लिए टाइम, इधर उधर की बातें मारने के लिए टाइम, इधर उधर देखने के लिए टाइम, राम नाम के लिए टाइम नहीं। क्या हल जोतना है आपने? अरे जीभा से गाना है, अंदर ही अंदर गाना है, मत दिखावा करो, क्योंकि वो अंदर है। हमने सारे धर्मों को पढ़ा। हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद कहते हैं महाभारत को। और इस तरह इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, बौद्धिज्म, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, मीरा भाई, तो बहुत सारे संत महापुरुषों की वाणी पढ़ी, रिसर्च किया। और यही हकीकत है कि आप धर्म का पहनावा ज्यादा पहनते हैं, धर्म के कर्म
कोई कोई करता है। कोई बताओ किस धर्म में लिखा ठगी मारो, बेईमानी करो, रिश्वत लो? किसी भी धर्म में लिखा हो? कोई सज्जन हमें बताए क्या किसी धर्म में लिखा है 100 रुपए की ठगी मार लिया करो, भगवान को 1 रुपया दे दिया करो? इससे बना लो, भगवान तू भी बोलना मत, मेरे भी 99 जो रुपए हैं वो 1 नंबर के बना देना। कहां लिखा है ऐसा? किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है? तो आदमी धर्म का पहनावा ज्यादा पहनता है, मानता नहीं। उसी तरह आप सत्संग में आते हो, सुनते हो, अमल अगर कर लो तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ेगा। पर आप अमल करते नहीं, तो अमल करना सीखो। तो प्यारी सत्संगी जियो, आप में से अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके ये प्रसाद देते हैं, प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल अपने सरसा में हैं, या फिर यहाँ पे 3 हॉस्पिटलों के डॉक्टर भी आए हुए हैं। और एक छोटा सा हॉस्पिटल है जो दुनिया का सबसे छोटा, बहुत बड़ा है, वैसे बहुत बड़ा, उसमें ऑपरेशन तक हो जाते हैं। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे आए हैं, आप उन्हें दिखा सकते हैं। वैद्य जी हैं, आयुर्वेदा की दवा ले सकते हैं। पर जितनी बार भी दवा लेनी हो पहले आधा घंटा राम का नाम जपो। कैंसर लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। और बाकी कोई काम धंधे के लिए, अच्छा काम शुरू करना है, पढ़ाई के लिए, अच्छे भले कामों के लिए सारी साथ संगत को आशीर्वाद है जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। और घर में कोई परेशानी है, वैसे तो परेशानियां आती नहीं सत्संगी के, आती तब है जब वो वचनों पे अमल करना बंद कर देता है। चलो अगर आपके घर में कोई परेशानी है, सुबह से लेकर शाम तक घर में जो आप खाना बनवाते हैं या बनाते हैं वह सुमरन की बनाइए, लगातार 3-4 महीने मेहनत कीजिए तो लाखों की परेशानियां दूर हुई हैं। भगवान ने चाहा आपकी भी परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी। और आशीर्वाद चाहते हैं तो सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद। बाकी 3 परहेजों में अगर गलती हुई, 3 वचनों में अपनी जगह पे खड़े हो जाओ जिनसे पहली बार गलती हुई। आपको मालिक से माफी दिलवाते हैं, जल्दी कीजिए। किसी से भी हुई है, हम खड़े रहिए बस थोड़ी सी देर। बहनों की तरफ भी अगर 3 परहेजों में कोई गलती हो गई, ठीक है, तो आप नारा लगा के जोर से बैठ जाएं, मालिक माफ करेंगे, बैठ जाइए, बैठ जाएं। वचनों में गलती कभी करें, क्योंकि जो खुशियां आ रही होती हैं वो सब पीछे चली जाती। दामन भरा है नीचे से, जोड़ी अचानक फट जाए, सब कुछ गिर जाता है। वैसे होता है, मालिक रहमत करता है, करता है, करता है, आप गलती कर देते हैं और सारी खुशियां चली जाती। अब माफी ले ली है, पेबंद तो लग गया, लेकिन फिक्र ना कीजिए, झोली सिल गई है। सुमरण कीजिएगा, दृढ़ यकीन रखिएगा, मालिक फिर से झोलियां भर देंगे। बस आप अमल कीजिए। तो इन 4 बातों के बिना आप अगर हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। सेवादार भाई माइक लेके आएंगे, आपकी बात करवाएंगे। कई बार होता है कि गुरुजी से बात करनी है, तो आपको मौका है, बात कर सकते हैं। लंबी चौड़ी कहानी कथा ना करें, हाँ, टू द पॉइंट, जो आप पूछना चाहते हैं वही। पहले भाइयों की तरफ, हाँ जी बोलो भाई। माइक लेके आ रहे हैं आपके पास सेवादार, तो आप अपनी बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं। पिताजी जानना चाहूँ तेरे आसरा, कैलाश जी इंसा, शिवपुर से पिताजी। जी पिताजी, मेरा छोटा वाला भाई एक बार उसको आश्रम के लिए बोला था, वो नहीं आया और इधर उधर नर्मदा परिक्रमा में हमें घूमता है। उसको आशीर्वाद दे दो, हम तो यहाँ आ जाए। जी बेटा, भगवान से प्रार्थना करेंगे। दान दान सतगुरु तेरा यात्रा। पिताजी, मैं क्रीमपाल इंसा पेहवा से। पिताजी, हमारे गांव में एक आदमी है, वो कहता है कि मेरे में पीर आता है, और पिताजी वो कहता है मैं भूत प्रेत वगैरह निकाल देता हूँ। पिताजी, वो चिमटे वगैरह पूरे मारता है। पिताजी, मार्गदर्शन करें। और पिताजी, एक बेनती और है। पिताजी, मेरा नाम क्रीमपाल है, तो जब मैं कहीं पे नाम बताता हूँ तो सभी मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं। पिताजी, कोई नाम उर्फ में रख दो पिताजी पूरा। ये तो बढ़िया बात, वो चेहरा देखते हैं बार बार। हमारे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अच्छा नाम है, करीम उस मालिक के नाम से जुड़ता है। और बाकी आप कह रहे हैं कि वो भूत प्रेत निकलता, वो खुद भूत बना हुआ है, लोगों के पैसे लूटा है। तो ऐसे पाखंडियों से बच के रहो, क्योंकि भूत प्रेत इस धरती पे नहीं होते, उनकी जो नहीं ऊपर है रूहानी मंडलों पे, वो किसी को तंग नहीं कर सकते, किसी के अंदर नहीं आ सकते, ये 100% गारंटी। ये सब बकवास है, पैसे लूटने का तरीका है, लोगों को पीटने का तरीका, अपनी खाज मिटाने का।
तो मूर्ख लोग हैं जो ऐसे लोगों के चंगुल में फंसते हैं। तो कोई भूत प्रेत नहीं होते बेटा। भूत प्रेतों ने आना है तो उनके अंदर आए ना जो जहाज पे उड़ते हैं, मौज करें, भूत बढ़िया खाना खाएं, जहाज पे बैठ के सैर करें। उनके पास क्यों आते हैं जो सूखे रोड तोड़ते हैं? तो ये सब अज्ञान ही भूत है और कोई भूत बात नहीं होता, सब बकवास है। हमने सारे धर्मों को पढ़ा है, ये सही नहीं है। तो आप उनके चक्कर में ना पढ़ो, ना पढ़ने दिया करो, यहां तक सब। धनदास गुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं अशोक इंसान अब्दुल्लागंज से हूँ जी। जो पिताजी मैं सन 2008 में मैं सिरसा गया था भंडारे में जनवरी के, जो उस पहले में 2000 में नाम लिया था पिताजी। मेरे को इतना दृढ़ विश्वास नहीं था उससे पहले। जब दृढ़ विश्वास मुझे आया सन 2007 से लेके, तो मैं पिताजी सन 2008 में गया अपने बच्चे के साथ, कुछ साथ संगत भी थी मेरे। जो पहली बार गया था मैं, तो पहली बार जाने के बाद जो सिरसा से भंडारे से लौट रहा था, तो पिताजी साथ संगत ने मुझे अचानक बताया और उतरना था जहाँ मुझे दिल्ली में, लेकिन वो सकुर बस्ती में मेरे उतर गए, अचानक उतरे जहाँ मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ। एक साथ संगत में प्रेमी भाई ऐसे थे जो मानसिक तनाव से, तो उनने अचानक जो बताया मुझे, तो हम बाप बेटे सब ऐसे उतरे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हमें चेन घेरें गाड़ी की या किसी को बताएं, पर हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और एकदम से जो भीड़ में हम उतरे एक एक करके, तो सभी साथ संगत को हमने उतार दिया, लेकिन हम बाप बेटे दोनों ऐसे पीछे रह गए कि एक एक कदम में पिताजी ये चलते जा रहा है जैसे ट्रेन हमारे लिए एक एक कदम नहीं, वो 20-20, 50-50 कदम दौड़ रही थी जहाँ पिताजी। तो हम बड़ी मुश्किल से उतरे, मैं भी उतर गया, साथ संगत भी उतर गई सामान के साथ, लेकिन मेरा पीछे रह गया पिताजी। तो मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं पिताजी। मुझे तो जमीन आसमान एक नजर आ रहा था, वो बस सिर्फ आप ही आप नजर आ रहे थे कि पिताजी मैं क्या करूं। मेरा बच्चा जहां छूट गया था गाड़ी में पिताजी, मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं उस समय। बस पिताजी मेरे पास जी का स्वरूप था जो मैं पहली बार गया और स्वरूप लेकर आया, और जो स्वरूप को मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रखूं। जब तक मैं ये सोचता रहा जी आपके स्वरूप को कहाँ रखूं, किस स्थान पे रखूं, वो बच्चा मेरा इतनी दूर पहुंच गया गाड़ी में पिताजी कि मेरी उस गाड़ी की स्पीड इतनी तेज कि पिताजी मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। बस मेरे लिए तो ऐसा समझ में आया था बच्चा मैंने खो दिया पिताजी। जब ऐसा लगा पिताजी मैंने नारा लगाया जोर से, पिताजी धन सदगुरु तेरा ही आसरा, और सवारियों से बोल दिया मैंने गेट पे कि पिताजी बच्चे को फेंक दो, यहाँ मालिक मेरा सब कुछ मेरा रक्षा करेगा, आप तो बस बच्चे को फेंक दो। इतनी तेज गाड़ी में मैंने बच्चे को फेंकवा दिया पिताजी जहाँ नीचे, तो बच्चे को एक खरोच भी नहीं आई, और ऐसी जगह पे पिताजी बच्चे को फेंका जहाँ चिड़िया नहीं थी। बस सिर्फ पिताजी आप जी शाश्वत नाम जी पिताजी के रूप में आए सफेद ड्रेस में, जहाँ बच्चे को दर्शन दिए। मालिक आपने, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिताजी, मेरा रोम रोम आपका कर्जदार जी। बेटा मालिक ने रक्षा की है, और उस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना ताकि वो इंसानियत के काम में आगे बढ़े। पिताजी दानदास सदगुरु तेरी आसरा, हम संजय इंसान मझौली से आए हैं पिताजी। जी पिताजी जहाँ नाम चर्चा होती है वहाँ पिताजी बहुत दिक्कत जा रही है पिताजी। किस बात की दिक्कत? ये नाम चर्चा घर जहाँ लिए हम लोग नाम चर्चा करते हैं पिताजी, वहाँ रात को न जाने कौन कौन से शराब पी के लोग आते हैं, वहाँ से बहुत दिक्कत हो रही पिताजी। आप नाम चर्चा घर बनवा दीजिए पिताजी मझौली में। जी आप बेटा जिम्मेवारों को मिल लेना। कौन सा कमरा जिम्मेवारों का? यहाँ कमरा नंबर नहीं है आपका? और कौन जिम्मेवार है? पीछे देख रहे हो घूम के। कमरा नंबर नहीं लिया क्या आपने कोई यहाँ? अच्छा नंबर लगवाते हैं। जी बेटा आप जिम्मेवारों को यहीं पे मिल लीजिएगा। पिताजी धनदास सदगुरु तेरा ही आसरा, मैं मझौली से प्रहलाद इंसा। पिताजी हम हॉस्टल का खाना बनाते हैं यहाँ पर, और परिवार से यहाँ सेवा करते हैं पिताजी। एक बार पिताजी कुकर बस्ट हो गया था और ऊपर के चद्दर भी फट गए थे। हम 5 सेवादार सेवा कर रहे थे, किसी को गरम छींटे भी नहीं पड़े पिताजी, दया दृष्टि रखना। और एक बार गरम मालिक रहमत करने वाले हैं बेटा, वो रक्षा करते हैं। हम तो आपके सेवादार खाकसार हैं, पर वो अल्लाह वाहिगुरु राम सबकी रक्षा करते हैं। जल्दी जल्दी बात करवाएं। पिताजी धन सदगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं जितेंद्र इंसान सिंधी कैंप से। पिताजी मैं बी का स्टूडेंट हूँ, 2nd सेमेस्टर में। पिताजी मेरा मैथमेटिक्स 2 था, तो पिताजी मर्सी में था सेमेस्टर बैक होने का। अगर मेरा पेपर बैक हो जाता तो मेरा 6 महीने गए थे पिताजी बैक जाते, और मेरा पिताजी पेपर बिगड़ा, सिर्फ 10 नंबर का मैं करके आया था, और बाकी काफी भी कोरी थी, इतना अपसेट था के टाइम में पिताजी, पेपर नहीं हो पाया मेरे से। बट आके सिमरन किया, मैं लगभग कॉलेज जाना भी छोड़ चुका था कि मेरा सेमेस्टर बैक हो गया, 6 महीने तो चले गए। तो पिताजी आपने ऐसी रहमत की कि अच्छे नंबरों से पिताजी पास हो गया, मैं तो पता ही नहीं चला कहां से नंबर आ गए पिताजी।
पिताजी आप रहमत बरसाए रखना पिताजी। जी बेटा, सुमन करना, बचनों पे रहना बेटा, अच्छे काम करना, भगवान रक्षा करते हैं। पिताजी धन सहयोग तेरी आसरा। पिताजी मेरी सी इंसा उबैदुल्लागंज से। जी बेटा। पिताजी मैंने बीई करा हुआ है पिताजी। पिताजी 1.5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक जॉब नहीं लगी पिताजी, आप रहमत प्रदान करें जी। एक सुमन करें बेटा, एक बायोडाटा आप ये यहाँ जुम्मेवारों को लिखवा दें, बायोडाटा लिख लें। जी बेटा, सुमन करना। पिताजी दान सदूत आप आगे आगे लिखवाई दो, ये जो टोपी वाले सकड़े डायरी से लिए। पिताजी दान सदूत पिताजी ब्रजेश इंसा बुद्धनी से पिताजी आप बताइए बंगला की सेवा सौंपी बताइए आपने। पिताजी आपके चरणों में बताइए कि बुद्धनी में सासंग पिताजी वो बिल्कुल सासंगत नहीं पहुंच पा रही है नाम चर्चा में। पिताजी आपके चरणों में विनती है कि बुद्धनी सासंगत इतना प्रेम बख्शे पिताजी, सब नाम चर्चा में पहुंच सके पिताजी। आपसे चरणों में बार बार विनती है पिताजी। आप जी बेटा, जो आएंगे वही झोलियां भर के ले जाएंगे भाई। सो बेटा जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ सेवादार नोट कर लें और सेवादार आपके साथ जाएंगे, उनसे प्यार से कहेंगे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं कुंवर सिंह इंसा बादशाहपुर बुधनी करने वाला हूँ पिताजी। पिताजी रात को हम खेत में गए थे चक्कर लगाने के लिए, करीब 1:30 बजे की बात थी पिताजी। तो पिताजी वहां पे मेरा साड़ू भाई मेरे साथ में था, हम दोनों थे। तो पिताजी खेत में जानवर के चिल्लाने की आवाज आई, तो पिताजी गेहूं और चना का को खेत में रखा था। पिताजी हमने सोचा कि जानवर जो है फसल का नुकसान कर रहा है। पिताजी हम इसलिए खेत में चले गए एंट्री लेके। तो पिताजी वहां पे 2 आदमी रहते थे जो काम करते थे हम लोगों के साथ। तो पिताजी उन लोगों को पता था कि जहां पे भालू है। तो पिताजी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। पिताजी हम बैटरी लेके और खेत में चले गए। मेरे साड़ू भाई ने मुझसे कहा कि मैं कुछ उठा लूं कोई औजार साथ में, तो मैंने उसको मना किया है। मैंने कहा हम तो वैसे ही घूमते रहते, कुछ नहीं होता, आ जाओ। तो पिताजी फिर भी मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल एक डंडा ले आ। पिताजी हमने एक मेरे पास था एक उनके पास। तो पिताजी हम खेत में गए, चक्कर लगता, बगीचा लगा हुआ था, नीचे बैठ के बैटरी हमारी आवाज लगाई। तो पिताजी वहां से लौटने लगे तो मैं आ गया था पिताजी। तो कुत्ता मेरे साथ था पिताजी, वो एकदम से दौड़ा। तो पिता वहां पे रीछ बैठा हुआ था, एकदम मेरी तरफ दौड़ा। तो मैंने मेरे साड़ू भाई से बोला, मैंने कहा साड़ू भाई सुअर बहुत खतरनाक आ रहा है अपने साथ। तो पिताजी वो सामने आ रहा था, मैंने डंडा कंधे पे रख लिया। मैंने कहा सुअर की एकदम से गर्दन नहीं घूमी है तो अपन साइड में हो जाए, निकल जाएगा। तो पिताजी जब वो थोड़ा पास में आया तो मैंने देखा तो रीछ पिताजी बहुत बड़ा जानवर था पिताजी, 1 क्विंटल से ऊपर वजन था पिताजी। तो पिताजी वो मेरे ऊपर चढ़ गया। पिताजी मैंने ऐसे डंडा घुमाया तो वो सामने आके खड़ा हो गया पंजों के बल पिताजी। मैं ऐसे घूम गया तो उसने पिताजी पंजा मार दिए मेरे को, मैं मुंह के बल गिर गया पिताजी। तो पिताजी मेरा साड़ू भाई बहुत डरता था, वो रात में खेत में अकेला ऐप लगाने नहीं जाता था। तो पिताजी मैंने जैसे जानवर के बीच में आया, चारों पंजों के बीच में आ गया पिताजी मैं, मतलब जानवर का पूरे तरीके से शिकार हो गया था पिताजी। तो पिताजी आपकी दया में मुझे बचाया। पिताजी मैंने ये सोचा कि अब तो मेरा जो काम लग गया, मैं खत्म हो जाऊंगा, इसने इस तरीके से मुझे गिरा लिया है। तो पिताजी आपकी दया में हुई, मैंने सोचा मेरा साड़ू भाई तो भाग गया होगा घर पे, अब मैं फंस गया, अब तो भालू मेरे को अच्छी सी कुटाई करेगा मेरी। तो पिताजी मेरा साड़ू भाई आ गया, उसको डंडे मारने लग गया। पिताजी डंडे मार मार के थक गया मेरा साड़ू भाई तो, लेकिन भालू ने मुझे नहीं छोड़ा। करीब 8 मिनट 10 मिनट की बात है पिताजी। तो आपकी ऐसी दया में रूई पिताजी, मेरे साड़ू भाई ने बोला कि जय तो मर गया, अब मैं भी इसके ऊपर कूद के मर जाऊं, घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा सबको कि भाई उसको तू मर के आ गया। तो पिताजी आपकी ऐसी दया में रूई, एकदम से भालू वहां से मुझे छोड़ के भाग गया। तो पिताजी मैंने एकदम खड़ा हो गया पिताजी, खड़ा मैं देखने लगा कि क्या है। तो मेरे साड़ू ने भाई बोला अरे भालू है, भाग ले। पिताजी फिर हम वहां से भागे। तो पिताजी हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, हमने कहा भालू ने काटा। तो डॉक्टर ने जब टांके लगाया तो पिताजी 6 टांके आए और डॉक्टर कहने लगा भालू का काटो कम से कम 40-50 टांकों से कम आता नहीं तो बचता ही नहीं है। पिताजी आपने बचाया, दान दन सब। जी बेटा, मालिक रक्षा करते हैं बेटा, जिनके साथ मालिक भगवान होते हैं वो जरूर रक्षा करते हैं, उन पे कृपा होती। बाबा साहब धन धन गुरु सदगुरु। हाँ जी बोलिए। मैं साहब राजेंद्र कुमार सोनी वल्द बाबा लाल सोनी ग्राम टिकरिया से पहली मरतबा आया हूँ साहब। मैं कुछ जानता तो हो नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। मैंने अपनी लाइफ में किसी को मतलब ऐसे गुरु को कोई को महत्व नहीं दिया। अकेले में जब बैठता हूँ तो मैं सब विश्व के महागुरुओं की निंदा करता हूँ।
करता था, मगर मेरे साथ कुछ साल से ऐसा बर्ताव होता है कि मैं मंगल शनिवार को रोज हनुमान जी का दीपक लगाता हूँ। वो दीपक लगाने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि मैं ऐसी जापना में लग जाता हूँ कि मेरे घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं और वो क्या कहते हैं कि तुम हो तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं हो तो मर जाओ। तो मेरा मतलब ये है, जैसे मैंने हनुमान जी को दीपक लगाया, अगरबत्ती 2 फूल चढ़ाए, फिर मेरा ये भजन चलता है। बाबा साहब आप 2 मिनट सुनने का कष्ट करें तो आपकी कृपा होगी। बोलिए बोलिए, हम आप में ध्यान है। देखो बाबा साहब, मैं ये भजन गाता हूँ, सब पीरों का पीर तू दादा, सब पीरों का पीर तू दादा, जय हो हनुमान तेरी, जय हो हनुमान तेरी। जी जी। जब तक वो दीप खत्म नहीं होता, जब तक मेरी यही रटना लगती है, और फिर दूसरा भजन शुरू कर देता हूँ। और कभी कभी तो मैं रात के 12 बजे तक उसमें दीपक में तेल डालता रहता हूँ। और सबको भोजन कराने के बाद मैं अकेले ही नचता रहता हूँ बाबा साहब। तो पब्लिक कहती है पागल। तो आप मुझे बताइए बाबा साहब, मैं पागल हूँ कि नहीं हूँ? भक्ति करना कोई पागलपन नहीं है बेटा। और बाकी आप वाकई अगर देवी देवताओं को खुश करना चाहती हैं तो आप सत्संग में आइएगा, आपको एक तरीका बताएंगे कि आपको इतनी देर भी लगानी नहीं पड़ेगी और जल्दी, क्योंकि वो सुप्रीम पावर जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, हनुमान जी को, सबको जिन्होंने बनाया है, आपको मूल मंत्र बताएंगे। आप उसका जाप करके देखना तो आप वो खुशियां हासिल कर सकते हैं। मेरा काम पेगा है जी, हरियाणा से पिताजी जी। मेरे बच्चों की माँ है जो बहुत तेज है। जिस टाइम इधर उधर सेवा में चला जाऊं किसी के पास तो थोड़ी बहुत देर हो जाए नहीं, बस बासन फोन लग जाए, मालिक तू ही जाना है, मन कोई पता नहीं जी। दान दान सतगुरु तेरे। भाई अब क्या बताएं तुझे, सुमन किया कर, सुमन करके प्रार्थना कर, मालिक करेंगे ठीक। पिताजी तान तान सतगुरु तेरी आसरा। पिताजी मैं बिलासपुर तो मोहन बोल रहा जी, पंजाब तो जी जी। एक दफा बाद ही सत्संग सी जी, मेरे को 100 रुपया सी, मैं 50 रुपये घरदिਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 50 रुपये मैं नाल लेके ते बाहर आ गया जी। अद्धे घंटे मगरों अखबारों वाला घरे जा वड़िया जी, कहना जी 45 रुपये दो, मैं लास्ट डेट अज अखबार में जमा करवाने पैसे। तो वो पिता जी उन्होंने दे दे 45 रुपये, 5 रुपये रह गए जी। फिर साढ़े को एक ट्रंक यह जा जी, वो कदे पैसे खत्म नहीं जी हुए। उस तो बाद घर ट्रंक फरोलिया, वो 10 पैसे भी नहीं निकले जी। दूसरे दिन फिर फरोलिया, फिर भी नहीं निकलिया जी। हथ ने नारा ला के तो फरोलिया जी, वो एक 500 का नोट जी, ते 500 कहरे नोट निकले जी। जी बेटा, जी बेटा, मालिक रहमत है बेटा। सेवा करके जो दृढ़ यकीन कर दे, मालिक कमी नहीं छोड़ दे। एक एक बात करा दो बेटा। पिताजी धान धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैं छोटे लाल इंसा, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, सहीबाबाद ब्लॉक से मैं आपके चरणों में अरदास करता हूं पिताजी कि हमारा लड़का जो पिताजी आपके चरणों में अरदास है पिताजी, हमारा लड़का ही आपके चरणों में लेके आया है। पूरा परिवार पिताजी हमारा खुशहाल है, सब कुछ है, लेकिन पिताजी हमारा लड़का जो है वो बिगड़ गया है बहुत ज्यादा। जितना हमारा परिवार उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, सेवा सुमिरन करते हैं, पिताजी उतना ही वो गलत काम करता है। हमने कई बार उसको लेके आना बेटा, कभी मिला आप जिम्मेवारों को मिल लो और घर में खाना सुमिरन करके बनाना। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं रामराव इंसा बोल रहा हूँ, सोमगढ़ ग्राम से, जिला बैतूल मध्य प्रदेश से। पिताजी मेरा 20 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया है पिताजी। कार वाले ने, मैं चल रहा था मोटरसाइकिल से, पीछे से ठोकर मार दी पिताजी, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल की चेचिस टूट गया पिताजी पर, लेकिन मेरे को थोड़ी सी खरोच आई, बाकी कुछ नहीं पिताजी। आपकी दया मेहर से मैं बच गया हूँ पिताजी, बाल बाल। जी बेटा, वाकई भगवान ने रक्षा किया। अब अच्छे काम करना बेटा, जो नई जिंदगी मिली है तो अच्छे काम भले कर्म करना, भगवान साथ देने वाले। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी पिताजी मैं किरणपाल इंसान बोल रहा हूँ पिताजी, बोलने की ताकत बोलिए। कहाँ से? पिताजी मैं वैसे दरबारी गाड़ी चलाता हूँ पिताजी, 31 शहर स्पीकर वाली भाई जी। जी पिताजी मैं सरसे में ही रह रहा हूँ, तो पिताजी वैसे यमुनानगर बुला के। जी बेटा। पिताजी अपना मेरा जो बड़ा लड़का है सुखविंदर, तो वो जब होया नहीं था, पैदा नहीं होया था, जब आपके चरणों में अर्ज करी थी पिताजी के उसे सत ब्रह्मचारी के रूप में जैसे भी पिताजी अपने रख लेना। और वो अब 8-9 साल का हो गया, पढ़ रहा है पिताजी।
तो उसके बारे में बताना। और अपनी अब लड़की हुई थी पिताजी, छोटी है वो, तो हमने वो जब उसका जन्म नहीं हुआ था, जब मेरी मिस्त्री को बहुत ज्यादा दिक्कत आई तो इलाज भी करवाया और डॉक्टरों ने कहा भी इसकी सफाई करवा दो या ऐसे। फिर हमने नारा गाया पिताजी सारे परिवार ने, पिताजी इसे ये यानी ठीक ठाक हो जाए और इसे हम गोद दे देंगे पिताजी किसी को। तो पिताजी वो ठीक ठाक हो गई है पिताजी। तो उसके बाद मेरे पे 2 लड़के 1 लड़की है पिताजी। तो ये दोनों पिताजी मेरे को बताएं कैसे करूं पिताजी। मैं बहुत बेटा लड़की का आपका ख्याल है जैसे आप रखना चाहते हो, बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाएं बेटा, फिर जब वो बड़ा होगा उसे समझ आएगी, फिर उसके अनुसार जैसे वो आएगा देखेंगे बेटा। आशीर्वाद बहनों की तरफ बात नहीं है, लंबी चौड़ी नहीं बेटा। और आशीर्वाद आपको कह दिया, हर तरह का आशीर्वाद आपको दे दिया। बीमारों ने खड़े नहीं होना और बीमारों की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए वचन हो गए। और मेरी बात आप कर सकते हैं, और कोई बात पूछनी है हमसे तो पूछ सकते हैं। जी बोलिए। धन धन सदगुरु तेरा आसरा पिताजी, जितनी आपने हमको खुशी दी है। कहाँ आए हैं, क्या नाम है? तिमरने से आए हैं हम। और जितनी आपने क्या नाम है? रुक्मणी बाई है मेरा नाम। हाँ नाम बोला करो और कहाँ से आए हो। हाँ बोलो बेटा। पिताजी आपने जित खुशी दी है हमको, उसका ऋण हम कभी चुका नहीं पाएंगे। पर दुनिया के ताने उलानों से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हमारा दिल टूट जाता है। फिर भी हमको अंदर से इतना हौसला देकर आप हमें संभालते हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए इसका उपाय। सुमन करो बेटा और दुनिया की बातों पे कान न रखो, सुनो मत, क्योंकि दुनिया कभी किसी को नहीं बख्शती। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैं प्रवीणा इंशा अब्दुल्ला इंशा। पिताजी मेरा पेट बहुत दिनों से दर्द करता था, मैंने लापरवाही करी तो पेट में कुछ बीमारी ऐसी बनी कि डॉक्टर को इलाज करवाया तो कैंसर के लक्षण बताए। फिर पिताजी मैं बहुत घबरा गई, सारा परिवार घबरा गया। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, मैडम सारे बहुत घबरा गए कि इसकी मम्मी को क्या हुआ। पिताजी मैंने चेकअप करवाने के बाद सिरसा गई, मैंने वहाँ से प्रसाद खाया। फिर इसके बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आप नजदीकी डॉक्टर से इलाज करवाओ। पिताजी आपसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, आपने भी यही बोला कि जो डॉक्टर ने किया वही करो। पिताजी मैंने आकर के फिर कुछ नहीं किया। फिर मैं जयपुर सफाई अभियान में गई पिताजी। सफाई अभियान के बाद आने के बाद मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर मेरी बीमारी सच निकली पिताजी। फिर मेरे को बहुत डर बन गया, सारा परिवार डर गया कि क्या हो गया। जिस हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च हुए पिताजी, 5-5, 10-10 लाख खर्च हो रहे, लेकिन मैंने उस हॉस्पिटल में इलाज करवाया, मेरा 1 रुपये भी नहीं लगा। चेकअप ही बस के पैसे लगे पिताजी। और मैंने उस चीज को फिर बाद में इलाज करवाने के बाद जब मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट फिर से आई तो डॉक्टर बोला कि एक पहला मरीज है जो इस बीमारी से ऐसी रिपोर्ट लाया है। हम दंग रह गए कि ये इनकी क्या भक्ति है। पिताजी बस आपकी मेहरबानी है और नहीं है, मैं तो कुछ नहीं जानती। जी बेटा, आपने मानवता की भलाई की और भगवान ने आपका भला किया। सो जो मानवता की भलाई करते हैं भगवान कदम कदम पे रक्षा करते हैं बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं। आशीर्वाद सुमन करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहो। पिताजी धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मैं गिरिजा इंसा बुधनी से। पिताजी मैंने 10 साल पहले साधु की अर्जी की थी, सत्य ब्रह्मचारी। पिताजी मेरी अब शादी हुई। पिताजी मैं गलती की माफी चाहती। पिताजी कोई बात नहीं बेटा, सुमन करना नारा लगाते कोई बात नहीं। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। अपने घर में प्रेम बढ़ाना पिताजी रहमत। कमलाबाई सर रही खेड़ा पठार। कैसे बोल रहे हैं बेटा? कमलाबाई पठार। जी जी बोलो 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 बोलो। अपने घर में प्रेम बढ़ाना पिताजी बहुत रहमत करना। जी बेटा, घर में खाना सुमन करके बनाओ, मालिक से करेंगे। जल्दी जल्दी करा दो बेटा, थोड़े से तो खड़े हैं आप इतना। पिताजी दान सतगुरु तेरी गुरप्रीत सरावनगर। पिताजी नेड़े का रख चांद कटाई बेटा, तो लिखवा दो, देखेंगे समय अनुसार बेटा। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मैं गीता इंसा। पिताजी आप 3 साल पहले यहाँ पे आए थे, मैंने बेटे के लिए आशीर्वाद लिया था। अब वो 3 साल से ज्यादा हो गई है, मैं उसको स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहती हूँ। पिताजी अब मैम बोलती हैं कि अब्दुल्ला के बच्चे कम हैं, इसलिए शायद बस नहीं चल पाएगी। पिताजी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे बढ़ जाए, इसलिए पिताजी आपका आशीर्वाद आते हैं सब। जी आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।
मैं संगीता इंसा अब्दुल्लागंज से। पिताजी मैं अपनी लड़की 3 महीने की है, इसका नाम राना चाहती हूँ। र पे रख ले, रे पे र आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी परिवार की ओर से धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी नाम लेवा जीव एक दूसरे, क्या नाम आपका, कहाँ से? ज्योति इंसा मझौली से। पिताजी नाम लेवा जीव एक दूसरे से पूछते हैं कि आप जी का भजन सिमरन कैसा चल रहा है, तो भजन सिमरन बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? नहीं, आप से ये पूछा जाता है कि भाई क्या आज आपने सुमरण किया, तो बताओ कि सुमरण किया। और दूसरा ये कहा गया था कि पूछा करो कि क्या भगवान से प्यार है, तो वो भी आप बता सकते हैं। आप सेवा करते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ये नहीं है कि आप सुमरण में क्या क्या मिलता है वो नहीं बताना होता। ये पूछा जाता है कि आज आपने सुमरण किया, ये पूछना होता है। तो दूसरा कहे जी कि या जितना किया भी, हाँ भी मैंने किया, बस इतनी सी बात बेटा। एक विद्यार्थी को अपने कर्म में पढ़ाई और रूहानियत दोनों में से किसे प्रथम स्थान पे रखना चाहिए? प्रथम स्थान पे तो हमें भगवान की भक्ति है बेटा, लेकिन आप भक्ति इस तरह से करें कि पढ़ाई आपकी चरम सीमा पे अच्छी ऊंचाई पे जाए। पहले भक्ति करें, एकाग्रता आती, कंसंट्रेट बनता है, फिर पढ़ें तो उसमें आप तरक्की करेंगे। आप जी का आशीर्वाद दया है चाहिए पिताजी, सेवा सिमरन चलता रहे। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु पिताजी। मैं छाया बाई बोल रही हूँ, सुल्तानपुर इंदा। मगर 6 साल के बाद लड़की हुई ऑपरेशन से, तभी वो भी नहीं रही पिताजी, खत्म हो। बेटा अब यहाँ डॉक्टरों से थोड़ी दवा लेना, सुमन करना। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे ही आशा। मैं मीरा इंसा अब्दुल्लागंज से। पिताजी मेरे पति हेपेटाइटिस बी के पेशेंट थे, और जब वो ब्लड डोनेट करने गए पिताजी होशंगाबाद में, तो उनको पता चला कि ये हेपेटाइटिस बी के पेशेंट है। फिर घबरा गए पिताजी, आपको बताया, आपके पास चिट्ठी भेजी, फिर आपके बचन हुए कि डॉक्टर को दिखा दीजिए। डॉक्टर को दिखाया पिताजी, जैसे डॉक्टर कहते गए वैसा ही इलाज होता गया। पिताजी बहुत रुपए लग चुके और 70 करोड़ वायरस उनके ब्लड में हो गए पिताजी। वो यहाँ आए भी हुए हैं और भी रिपोर्ट उनकी नेगेटिव हो गई है, लेकिन अब उनके हाथ पैरों में सूजन आ गई। पिताजी दया रहमत कीजिए और पिताजी उन्हें आशीर्वाद। बेटा वो बोल दिया है, बीमारों को प्रसाद दे रहे हैं, और यहाँ डॉक्टर साहबान आए हैं। देसी दवा भी है एक आश्रम में जो इजाद हुई है इस बीमारी के लिए, तो लगातार सुमन करके उस दवा को लें। दान सतगुरु तेरा पिताजी ग्वाड़िया चरण तो जरूर बेटा, समय अनुसार देखेंगे जरूर। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। रजनी इंसा होशंगाबाद से। पिताजी आपकी याद करते करते इन्होंने चोला छोड़ दिया पिताजी, बहुत याद करते थे पिताजी, और आपने दर्शन भी दिए पिताजी। आधा घंटा पिताजी आपने इनसे बातें करी पिताजी, खूब बातें हुई पिताजी, पर ये रहे नहीं पिताजी, कुछ ही हुई है पिताजी। मुझे हिम्मत दो पिताजी, और मेरे दोनों बच्चों को हिम्मत दो पिताजी, उन्हें आशीर्वाद दो पिताजी, पढ़ाई में आगे हों पिताजी, बस आपसे यही गुजारिश है। जी बेटा, भगवान से जरूर प्रार्थना करेंगे बेटा। जख्म देता मरना भी जरूर देगा। बाकी जिसका जितना टाइम आत्मा का है शरीर में, उसके बाद हर किसी को जाना होता है। सो जो आत्मा मालिक का नाम लेके जाती है, वो भगवान की गोद में बैठ के निज धाम जाती, भटकती नहीं। तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम नन्ही है, वैसे मैं अब्दुल्लागंज की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं भोपाल में रहती हूँ। मैं सर्विस करती थी, तो कलेक्टर गुना से मेरा झगड़ा गया, और उन्होंने मुझे ड्राइवर दिया जो शराब पीता था। जब भी मैं कहीं टूर पर जाती थी, तो वो रास्ते में कहीं भी कहता मैं अपने रिश्तेदारों से मिले आई, तो मैं कहती ले आओ, और वो चले जाता है शराब की दुकान पर, और वहां से शराब पी के आता था। फिर मैं बोलती थी ये कहीं जाता नहीं है, और ये कहाँ से शराब पी लेता है। तो चपरासियों ने बताया कि मैडम आप उसको कह तो देती कि अपने रिश्तेदारों को मिल जाओ। उनका रिश्तेदारों को मिलने जाता है, तो कहना वो रिश्तेदारों से मिलने नहीं जाता है, शराब पीने जाता था। तो फिर मैंने कलेक्टर साहब से कहा, नोटशीट की उनसे निवेदन भी किया कि सर इसको चेंज कर दीजिए, आप बदल दीजिए, दूसरे डॉट में दे दीजिए। मैं एक महिला अधिकारी हूँ, किसी पुरुष अधिकारी के यहाँ दे दें, मुझे दिक्कत आती है, रात को लौटने में 11-12 बज जाता है। मैं महिला बाल विकास अधिकारी थी, उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर पंचायत हुई सर। तो कलेक्टर ने वो नहीं बदला ही मेरा निवेदन सुना उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मिलना भी बंद कर दिया। तो बहुत गवर्नमेंट के जो पत्र आते हैं, बहुत सी जानकारियां कलेक्टर के उससे ही जाती है, हमारे साइंस नहीं जाती। तो मैं वो भी ले जाती कि भोपाल से वो आया है, लेटर आया है, सचिव ने लिखा है, आप साइन कर दीजिए। तो कहा थोड़ी देर से आइए, बुलाने नहीं थे। एक रोज फिर बसन में सुबह ही उनके यहाँ पहुंच गई। मैंने फोन किया तो उनके जमान ने फोन उठाया कि एसपी साहब उनसे मिलने के लिए आए हैं, मैडम आप जल्दी आ जाइए। तो जैसे ही मैं उनके बंगले पहुंची, तो एसपी साहब को सी ऑफ करने के लिए बाहर पहुंचे, मैं पहुंच गई। तो मैंने कहा सर नमस्ते,
मैंने कहा सर मैंने आपको फाइल भेजा था कि उस ड्राइवर को आप बदल दीजिए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, ये रात में उल्टी सी बातें करता है और बीच रोड पे ये गाड़ी चलाता है, हटाता नहीं है। ट्रक भरे भरे आते हैं, उनको साइड भी नहीं देता है, ट्रक के डर गाली देते हुए निकल जाते हैं और कभी लोग मर जाएंगे। तो कहाँ करें? तो मैंने सर, मैं बहुत गुस्से में थी, मैंने आपको बार बार कहा सर, उसके बाद भी आपने नहीं बदला। अगर ये अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा है, तो आप इसको रख लीजिए और आपका ड्राइवर मुझे दे दीजिए सर। इसी पे से बहुत बुरा है सर। और जब मैं वहां से ट्रांसफर के आ गई तो उन्होंने मेरे पूरी केस की फाइलों को खंगलवाया, दिखवाया, झूठा केस बनाकर मेरे रिकवरी निकाली, 7 लाख की रिकवरी निकल आई, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उन्होंने वो दुर्भावना से मेरे ऊपर वो लगा दिया। मैं हाई कोर्ट जबलपुर में चली गई हूँ, हाई कोर्ट जबलपुर में मैं चली गई हूँ और अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए मेरी पेशी नहीं बढ़ी हुई। तो पिताजी मेरा यही है कि मैं वहां से जीत जाऊँ। सुमन करना बेटा और यहाँ जिम्मेवारों को मिलना, यहाँ जिम्मेवारों को मिलना, टेंशन ना लीजिए। तो एक एक बात करा दो बेटा। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं गीता अब्दुल्लागंज की रहने वाली हूँ पिताजी, और हमारी सास ना आपके वचनों को मानती है और हम लोगों को भी उसी रास्ते पे ले जाना चाहती है पिताजी, मगर हम उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते पिताजी। और हमारी एक बच्ची है, वो बोलती भी नहीं है, उनको भी नहीं आ देना चाहती है पिताजी। बेटा खाना नाम जब खाओ, मालिक से प्रार्थना करेंगे। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। उर्मिला अब्दुल्लागंज से। पिताजी मेरा लड़का नौकरी करने जाता था, वहाँ उसने एक लड़की पसंद करी, वो कहने लगा मैं तो इसी से शादी करूंगा। उसके पापा की मर्जी नहीं थी वहाँ पे। मैं खूब मन आपका स्मरण करती थी पिताजी, उस लड़की की भी शादी हो गई पिताजी। अब हम सोचते उसका रिश्ता कर दें पिताजी, कहीं रिश्ता नहीं जम रहा उसका। धन धन सतगुरु जी बेटा सुन करना, भगवान करेंगे मतदान। धन धन सतगुरु तेरा आसरा में सोमीन शाह सिंधी कैंप से बोल रही जी। पिताजी नया मकान बना, चरण जरूर टेकाए। बेटा समय अनुसार देखेंगे, आशीर्वाद बेटा जरूर देखते हैं। तो विदेशों से बात करने वाले हैं, एक्सपोर्ट कनाडा। बोलो भाई, कनाडा से आप स्क्रीन पे साथ संगत नजर आ रही है, उनको ऐड कर दें अगर वो है तो। हेलो, बात करो। हाँ जी, जी बोलो भाई। हाँ जी, तेरे बोलते रहो, बात करो। हाँ जी पिताजी, क्या हाल है जी आपके? बेपराज की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। हाँ जी, मैं गगन इंसान है उसको कनाडा से बोल रहा हूँ पिताजी। हाँ बेटा। हाँ जी पिताजी, मैं ऐसे यहाँ पे स्टडी वीजा पे आया हूँ, तो आप रहम रखना जी। जी मालिक सो करेंगे, आप हिम्मत करें बेटा। हाँ जी पिताजी, वो माफी मांगने से इसलिए यहाँ पे आया, तो मेरे को पता नहीं था, तो यहाँ पे नॉनवेज खाया गया मेरा से। जी आप नारा लगा दें बेटा, आइंदा से ख्याल रखिए। और पिताजी मेरे भाई आया हो जी आपके साथ, चंदन कुमार जी यहाँ पे। आपके भाई आए हैं यहाँ? जी आशीर्वाद बेटा, उनको आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा। जी बेटा आशीर्वाद सुमन करते रहे बेटा, मालिक साथ। यहाँ पे कोई ऐसा कहता है कि मेरे अंदर भूत प्रेत है, तो वो खड़े हो जाए, जिसको लगता है कि भूत प्रेत है। नहीं? अच्छा है तो प्रसाद ले लेना बेटा और नारा लगा के बैठ जाओ। भूत लग गए आपके सब, बरम भूत भगा दो, भूत बात नहीं है, बैठ जाओ नारा लगा के। और प्रसाद ले लेना, दवाई ले लेना, कोई भूत नहीं है आपके अंदर। और न्यूजीलैंड से लाइव मैसेज है, जसप्रीत इन सब पामटन न्यूजीलैंड जी। कल मेरा जन्मदिन है कि एक बादाम है, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा जन्मदिन मुबारक आपको। प्रसाद बन गया, नारा लगा के काट लेना, खा लेना। मालिक खुशियां दे, बचनों पे रह के आगे बढ़ो। आशीर्वाद बेटा। लाइव मैसेज आ रहे हैं, लाइव वीडियो लाइव चल रहा है यहाँ से पूरी दुनिया में। तो देश विदेश में साथ संगत काम धंधा करती 483 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लाइव वीडियो पर 1364 कनेक्शनों के द्वारा हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुबह में नजर आ रहे हैं। तो आप सबको आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी बख्शे, सेवा से में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक दिया में रहमत से नवाजे।
कोई नशा छोड़ने आया हो, किसी भी किस्म का नशा, चरस, सिरुन, स्मैक, भांग, धतूरा, शराब, मेडिकल नशा, कोई भी नशा आप करते हैं, 7 दिन के लिए आप रुक जाइए यहाँ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, प्रसाद ले लें। सेवा सेवन करने से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखो परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना। तो प्रसाद ले लेना है बाद में। बाकी जो भी सत्संग पधारी है, आप सबका बहुत स्वागत। जिया है शामदी कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और प्यारी सत्संग जियो, आप वचनों पे अगर अमल करते हैं तो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। वचन सुन के उस अमल करना अति जरूरी है। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता तो खुशियों का हक नहीं बन पाता। अगर आप सच्ची खुशियां चाहते हैं, सुना करो, अमल करके देखो। तो बुल्ले शाह वाली बात है, कख उल्लेख, क्या पता मालिक आपको क्या बख्श दे। आप अमल करके देखिए, मालिक जरूर खुशियां बख्शेंगे। तो प्रसाद लेना है साथ संगत ने, अभी थोड़ा सा समय बैठे रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।